हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम है। एंड इस पोएम को लिखा है कमला दास जी ने। शी वॉज बॉर्न इन 1934 इन मलाबार केरला। ये एक बहुत ही नोन इंडियन वुमेन राइटर हैं और इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। In 1984, she was also shortlisted for Nobel Prize in Literature. कमला दास जी हमेशा सेंसिटिव टॉपिक्स और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप पर पोएम लिखने के लिए जानी जाती हैं, और आज की जो हमारे पोएम है माय मदर एंड 66 वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम माय मदर एट 66, जिसमें एक मदर और एक डॉटर के रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. अब जो पोएटिस हैं वो पिछले शुक्रवार की बात कर रहे हैं कि जब मैं पिछले शुक्रवार कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए, मेरी जो मदर थी वो मेरे साथ में ही बैठी हुई थी, साइड में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर की तरफ देखा। डोज ओपन माउथ, की जो मेरी मदर थी वो सोई हुई थी और उनका जो माउथ था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और जो मेरी मदर थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, उनके फेस पर बहुत ज़्यादा दुख प्रतीत हो रहा था और वो इस तरह से लग रही थी कि जैसे कोई शव पड़ा हुआ होता है। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब क्या होता है कि जो पोएट हैं उसको एकदम से अपनी मदर को इस अवस्था में देखकर कि उसकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, इस अवस्था में देखकर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा दुख महसूस करती है। बट एकदम से वो क्या करती है कि वो बाहर देखने लग जाती है और जो ये थॉट उसके मन में आया था उससे वो अपना ध्यान हटाने का प्रयास करती है। अब यहाँ दो वर्ड्स आए हैं, डॉस। डॉस का मीनिंग है अ लिटल लाइट स्लीप, एंड सेकेंड इज़ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इसका मीन है कि एक अ फेस लाइक अ डेड बॉडी, वेरी वीक फेस लाइक अ डेड बॉडी। अब क्या था, जो पोएटिस थी वो अपनी मदर को एकदम से बूढ़ा देखकर, बेजान देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसने कार से बाहर देखना स्टार्ट कर दिया था। और क्या देखती है वो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और वो अपना ध्यान हटाकर बाहर की ओर देखने लगती है और वहाँ उसे क्या दिखाई देते हैं, तेज़ी से भागते हुए पेड़ दिखाई देते हैं। बट एक्चुअल में क्या पेड़ भाग रहे थे? नहीं, क्योंकि कार जब चलती है तो हमें कैसा लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो कार होती है वो रन कर रही होती है और जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी जगह पर ही खड़े होते हैं। यहाँ ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब है कि ट्रीज़ तेज़ी से भाग रहे हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वहाँ पर कुछ बच्चे वो उसे दिखाई देते हैं जो अपने घरों से बाहर आकर खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब क्या था, वो कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। अब जो पोएटिस हैं वो कहती हैं कि जो सिक्योरिटी चेक था एयरपोर्ट पर वो भी हो चुका था। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज लेट विंटर्स मून। अब वो बोलती हैं कि जो मेरी मदर हैं उनका फेस बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा वीक वो लग रही थी, और वो उनका जो फेस था वो इस तरह से लग रहा था कि जिस तरह से विंटर्स के अंदर जो मून होता है वो धुंधला सा दिखाई देता है, उस तरह से उनका फेस जो था वो लग रहा था। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड स्फीयर। अब क्या था, जो पोएटिस थी उस सिक्योरिटी चेक भी हो चुका था, अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसके मन में कुछ विचार आ रहे थे, और विचार किस तरह से आ रहे थे, उसको घबराहट हो रही थी, उसको डर लग रहा था, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसको ये डर था कि जब वो वापस आएगी तो क्या पता उसकी मदर उससे मिले या ना मिले, क्या पता उसकी मदर तब तक जीवित रहेगी भी या नहीं रहेगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा,
and all I did was smile and smile and smile। अब पोइटेस क्या बोल रही हैं कि उसने अपनी मदर को आश्वस्त करने के लिए और कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना बोला कि मम्मा हम जल्दी से मिलेंगे, और वो उन्हें देखकर मुस्कुराती रही। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। Hope you have understand full poem and explanation from my channel. In my next video, we will discuss question answers of this poem. Thank you and have a nice day.